अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं और हर मुल्क के कवानीन दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब कवानीन मौजूद हैं, और इन कवानीन के बारे में जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और चौंका देने वाले कवानीन के बारे में, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क में कितने सुकून और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन ऑन के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल अपना नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्दों को 15 और औरतों को 18 हेयर स्टाइल करने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और हेयर स्टाइल करवाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। इसके अलावा आप अपने बालों का कलर भी तब्दील नहीं करवा सकते और औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाज़त होती है, जबकि शादी के बाद कोई भी औरत लंबे बाल नहीं रख सकती। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 2000 खूबसूरत लड़कियों की फौज बनाई गई है, जिसे प्लेयर स्क्वाड भी कहा जाता है। इन खूबसूरत लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो A1 क्लास और बड़े बड़े अफसर को इंटरटेनमेंट के लिए काम आ सकें। नॉर्थ कोरिया के कवानीन के मुताबिक मुल्क की सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी किंग जॉन ऑन की मिल्कियत है। यहाँ कोई शहरी ज़मीन और जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकता और ना ही कभी खरीद और फरोख्त कर सकता है। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सैनिटरी पैड किसी भी शॉपकीपर से नहीं मिल सकता। सैनिटरी पैड के अलावा बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट भी किसी भी दुकान से आपको नहीं मिल सकता। नॉर्थ कोरिया में छोटी शॉप से लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भी कंडोम और सैनिटरी पैड नहीं मिलेंगे और ना ही कोई शख्स इस चीज़ को बेच सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मर्द या औरत जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि जीन्स पहनना किंग जॉन को पसंद नहीं है और किंग का कहना है कि जीन्स पहनने से वेस्टर्न कल्चर को फ़रोग मिलेगा, जो कि किंग जॉन को पसंद नहीं। इसलिए वहाँ की कोई औरत जीन्स नहीं पहन सकती, और अगर कोई औरत जीन्स पहनती है तो उससे सज़ा हो सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करता है, जैसे मेज़ और कुर्सी, मगर नॉर्थ कोरिया में पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए अलग पैसे देने होते हैं। इसके बावजूद स्टूडेंट को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए काम भी करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्योंगयांग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है, इस शहर में सिर्फ हाई क्लास और हाई मिलिट्री ऑफिसर को ही रहने दिया जाता है। इस शहर के चारों तरफ गार्ड पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कोई गरीब और मिडिल क्लास इंसान इस शहर में दाखिल न हो सके। नॉर्थ कोरिया के बाकी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग होती है, जबकि प्योंगयांग में बिजली 24 घंटे मौजूद रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क में YouTube और Facebook इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में Facebook, YouTube और बाकी सोशल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बैन है। वहाँ इंटरनेट पे वही देखा जा सकता है जिसको देखने की इजाज़त वहाँ की गवर्नमेंट ने दे रखी है। ये नहीं, न्यूज़पेपर से लेकर TV चैनल भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और ना ही वहाँ की मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में गैर मुल्की फिल्में देखते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहाँ कोई शख्स गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीद सकता। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता। इनका अपना कैलेंडर है जिसे जोशा कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1994 में लागू किया गया था। इस कैलेंडर की हैरानकुन बात यह है, ये कैलेंडर हिंदुस्तान की तारीख की पैदाइश से शुरू होता है, और इनका मानना है जब किंग सुल्तान पैदा हुआ था, नॉर्थ कोरिया और दुनिया भी तब पैदा हुई। नॉर्थ कोरिया में कुरान पाक और बाइबल जैसी कोई भी मजहबी किताब खरीदना और रखना बिल्कुल गलत है। वो इसे वेस्टर्न कल्चर का सैंपल भी समझते हैं। अगर कोई इंसान जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा सिर्फ उसी शख्स को नहीं मिलती, बल्कि उसके आने वाली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसे 3 पनिशमेंट रूल भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इन तमाम पाबंदियों की वजह से हज़ारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। पकड़े जाने की सूरत में सज़ाए मौत मिल सकती है। कुछ लोग भागने में कामयाब होकर चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं।
नॉर्थ कोरिया के इन सख्त कवानीन को देखते हुए एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आज़ादी और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किसी भी तरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ख्याल है कि नॉर्थ कोरिया के इन सख्त कवानीन के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।